मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी। तो क्या प्रसंग चल रहा है? जैसा तुम लोगों को पता ही है कि आज हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव है तो उनका निर्वाण दिवस भी है ना। और जीवन में जो प्राप्ति होती है तो गुरु से बड़ा इसलिए कहते हैं ना कि कोई दानी नहीं है, कोई दाता नहीं है। तो संसार के लोग, कोई हमें चलना सिखाता है, कोई खाना सिखाता है, कोई बोलना सिखाता है, हैं? कोई बैठना सिखाता है। लेकिन जो गुरुदेव है वो एक ऐसा ज्ञान हमें देते हैं जिस ज्ञान को पाकर के ये जीव जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेता है। और जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, जो ये भव बंधन है, संसार बंधन, इनसे मुक्त हो जाता है। तो इसलिए गुरु की तो जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी कम ही है ना। संसारी लोग जो कुछ भी प्रदान करते हैं वो सब का सब नाशवान है, नष्ट होने वाला है। लेकिन गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वो तो जिज्ञासु का जब तक कल्याण नहीं हो जाता तब तक उनके हृदय में व्यक्त या अव्यक्त रूप से विराजमान ही रहता है ना। तो इसीलिए तो इतनी महिमा गाई है संतों ने गुरु की जिसकी कोई सीमा नहीं। कितनी महिमा गाई है। ईश्वर ते गुरु में अधिक राखे भक्ति सुजान, और बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहे न आत्मज्ञान। कहते ईश्वर से भी ज्यादा गुरु में भक्ति। समझ आ रही है? जैसे ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर से भी ज़्यादा श्रद्धा, ईश्वर से भी ज़्यादा भाव, प्रेम, भक्ति किनके चरणों में होनी चाहिए? गुरु के चरणों में होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर लक्ष्य हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त करना है, लेकिन माध्यम कौन है? ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम है वो क्या है? वो तो गुरु ही है ना। इसलिए निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर से गुरु में अधिक, क्योंकि ईश्वर को निरअहंकार हुए बिना हम पा नहीं सकते, और अहंकार केवल गुरु मिटा सकता है और कोई मिटा नहीं सकता, है ना।
हमारा जो जीव भाव है, अहमत्व है, अहंकार है, ये केवल कौन मिटा सकता है? गुरु मिटा सकता है, और तो कोई मिटा नहीं सकता। ये मिटा सकता है। तो अहंकार मिटे बिना ये ब्रह्म रूप नहीं हो सकता, परमात्मा रूप नहीं हो सकता। इसीलिए कितनी बड़ी उनकी कृपा है, कितना बड़ा उनका सहयोग है अध्यात्म के मार्ग में, कि कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए निश्चल दास जी तो ईश्वर से भी बढ़ कर के गुरु की महिमा गाते हैं, और है ही, क्योंकि वही तो साधन है जो साध्य को प्राप्त कराता है, प्राप्त कराने वाला है। बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, आगे स्पष्ट भी कर दिया उन्होंने, लहे न आत्म ज्ञान। कहते हैं कितना ही कोई प्रवीण भी हो ना, बड़ा विद्वान हो, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ही चतुर और बड़ी ही प्रखर बुद्धि वाला है, बड़ा ही सूक्ष्म वेत्ता है, लेकिन कहते वो भी बिना गुरु कृपा के तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुद्धि से शास्त्र तो धारण कर सकता है। यदि कोई विद्वान है तो बुद्धि से क्या है, समस्त शास्त्र तो ग्रंथ धारण कर लेगा, उन शास्त्रों का अर्थ भी धारण कर लेगा, लेकिन ये अहंकार कहाँ मिटेगा? ये तो और बढ़ेगा ना। जैसे जैसे तप करेगा, व्रत करेगा, तीर्थ करेगा, या जो भी साधन करेगा, तो वैसा कहेगा कि मैंने 12 वर्ष ये तपस्या की है, इतने वर्षों तक मैंने ये व्रत किया है, इतने वर्षों तक मैंने ये संकल्प निभाया है। तो अहंकार ही तो बड़ा है, क्या हुआ है? अहंकार बड़ा है। तो इसलिए कहते बिना विद्वता भी हो जाएगी, अर्थ भी समझ लेगा, लेकिन ये बिना अहंकार गलित हुए जो शास्त्र का अर्थ है वो बुद्धि में तो रह जाएगा, लेकिन वो आत्मसात नहीं होगा, अनुभव अनुभूति की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। समझ आ रही है बात? है युक्ति युक्त बात है या केवल भाई खाली मानने वाली बात है? युक्ति युक्त बात है, मानने वाली बात जो है ज्ञान मार्ग में है ही नहीं है। युक्ति युक्त बात है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन कहते बिना इसके तो ये मैं गलित नहीं होता है, जो कि सबसे कठिन है। भोला बाबा कहते हैं सबसे कठिन तो यही है। तो इसलिए सब गुरु की कृपा से, है ना। तो इसलिए कबीर की वाणी है ना, कबीर साहिब की, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, और जिनि मानस ते देवता करत न लागी पार। तो जिन्होंने मेरे को मनुष्य से क्या बना दिया, मैं तो एक विषय का कीट था, मैं तो एक संसार की भूल भुलैया में ही भूला हुआ, भ्रमा हुआ, भटका हुआ जीव था। लेकिन गुरु की कृपा हुई, उन्होंने सब रहस्य खोल दिए, उनकी कृपा से रहस्य प्रकट हुए, तो सीधा मार्ग मेरे को पता लग गया। तो मेरा देवत्व ये मेरी समझ में आ गया कि मैं तो स्वयंभू देव आत्मा हूँ, चेतन हूँ। तो ये सब उनकी ही कृपा से है ना। कहते हैं कि वो भेदी लीना साथ में, वस्तु दई लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था। ऐसा था, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया मिलाए। तो करोड़ों जन्मों तक भी चलते चलते, जितना भी चल रहे उतना दूर ही तो होते जा रहे हैं। जितना चलता जा रहा है ये जीव, जितना भी कुछ करता है उतना किससे दूर होता है? परमात्मा से दूर होता है। नहीं, जितना भी कुछ कर रहे, क्योंकि करते हैं तो क्या भाव आ जाता है? कर्ता भाव, भोक्ता भाव आ जाता है। जीवत्व तो दृढ़ होता है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं,
जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, बुरे से तो बंध ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ यदि अच्छा भी कर रहे हैं तो उससे भी क्या हो रहे हैं, वो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव के कारण से बंधन वाला ही है, बांधने वाला ही है। जो कुछ भी करता है जीव उतना ही स्वरूप से परमात्मा से दूर होता जाता है। और नजदीक कौन कर देता है, नजदीक कौन करता है, जब गुरुदेव ये ज्ञान प्रदान करते हैं, समझाते हैं कि जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे हृदय में ही है, तेरी अपनी आत्मा ही है और तू आत्मा रूप। तो इसलिए कहते हैं कि भेदी लीना साथ में वस्तु दई लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया मिलाए। तो ऐसी जो है गुरु की महिमा है। अब यहाँ पर भी आप लोग यही देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे कि अर्जुन अब अपने हृदय का जो भी भाव विचार चिंतन है वो श्री कृष्ण के सम्मुख रखेंगे, और जब सब ओर से अपने आप को घिरा हुआ अनुभव करेंगे और बुद्धि का इन सारी दुविधाओं से निकलने का रास्ता उनको नहीं मिलेगा, तब हाथ जोड़ कर के चरणों में बैठ कर के और उनकी ओर अभिमुख हो कर के अपना जो कहेंगे कि महाराज अब आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य होगा तो बहुत बड़ी बात होगी, शिष्य तो नहीं हो पाता, गुरु होना तो सहज है। भोला बाबा कहते हैं कि गुरु होना सहज है पर कठिन बनना शिष्य है। झूठा नहीं है यह कथन किंतु सम्यक सत्य है। उपदेश देने के लिए हर एक ही तैयार है, हर एक ही होशियार है, उपदेश लेने के लिए कोई नहीं तैयार है। भोला बाबा ने भी कहा हुआ। तो लेकिन वो शिष्य बन गया अर्जुन जो है, तो कहने लगा कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो फिर उसके पश्चात क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा दिव्य ज्ञान देंगे। कैसा दिव्य ज्ञान, जो शोक मोह के सागर से पार करने वाला है, और मात्र शोक मोह के सागर से नहीं बल्कि समस्त सागरों से मोह लोभ स्वार्थ आसक्ति के जन्म मृत्यु के मैं मेरे के समस्त सागरों से पार करने वाला है। ऐसा जो दिव्य ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के अर्जुन को प्रदान करेंगे, है ना। तो गुरु की कृपा हुई तो अर्जुन फिर कहेगा कि महाराज अब तो मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब बुद्धि मेरी ठिकाने आ गई, मैंने अब जान लिया है वास्तविकता को कि शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है ना। और एक आत्मा ही समस्त जो भूत है, विविध भूत नाना दिख रहे हैं, लेकिन सब में एक चेतन तत्व ही समाया हुआ है। तो ये मैंने जान लिया है। तो अर्जुन भी कह उठेगा, तो ये किसकी कृपा से, इसकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की जो गुरु रूप में। देखो भगवान जो है ना, भगवान मोह नहीं मिटा सकता, भगवान न तो मोह मिटा सकता, न लोभ मिटा सकता, न क्रोध मिटा सकता, न अहंकार मिटा सकता। बल्कि आज ध्रुव को अहंकार हो गया है, छोटी सी आयु भगवान के दर्शन कर लिए मैंने, प्रहलाद को हो गया। लेकिन ये जो लोभ है, मोह है, आसक्ति है, अहंकार है, क्रोध है, कौन मिटा सकता है? केवल गुरु मिटा सकता है। कहीं या कहीं और मिटेगा, कहीं और मिटेगा क्या? और जिसका मान लो गुरु के सन्निधि में भी ना मिटे तो उसका मिटेगा क्या? उसका तो मिटेगा ही नहीं, उसका मिटेगा ही नहीं, क्योंकि जो मिटाना ही नहीं चाहता उसका मिट कहाँ से जाएगा? मिटाना थोड़ा चाहता है, इसको तो रखना चाहता है व्यक्ति,
संभाल कर रखना चाहता है, बंद करके रखना चाहता है। चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठा करके रखना चाहता है, ये कहाँ से मिटने वाला है। तो इसलिए केवल ईश्वर जो है परमात्मा वो नहीं मिटाएगा। परमात्मा के दर्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये सब दोष तो गुरु कृपा, उनके ज्ञान, उनकी सन्निधि से ही मिट सकते हैं, और कोई दूसरा इसका साधन नहीं है। तो इस तरह जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई तो अर्जुन का सारा जीव भाव, सारा अहम मम गलित हो गया। तो वैसे ही गुरुदेव की तो कृपा का वर्णन कितना किया जाए उतना कम ही है, उतना कम ही है। गुरुदेव का आशीष निरंतर जो श्रद्धालु शिष्य है उनके ऊपर बना रहता है। जो श्रद्धालु है, जो विनम्र है, जो सरल है, क्यों? क्योंकि बारंबार हम कहते हैं कि वो कहा ना कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी क्या कहते हैं कि मोहे कपट। अब राम जी को ये कहो कि महाराज ये पसंद किसको है? पसंद है क्या किसी को? हैं? कपट छल छिद्र, कितना ही कपटी बाप हो हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र उससे कपट करे। चाहेगा क्या? कितना ही छली हो, दुनिया को छलता हो, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कोई उसको छले। चाहता है क्या? कपट छल, और कितना ही छिद्र हो, कितने ही दोष हो, कितने ही विकार हो, लेकिन वो ये चाहेगा क्या कि उसका जो पुत्र है या शिष्य है उसमें वो हो। चाहेगा क्या? तो इसलिए, और गुरु तो कैसे सहन कर सकता है? जिसके पास हम गए ही केवल इसलिए, जिसके पास जाया ही केवल इसलिए जाता है कि हमारे दोष, हमारे विकार, हमारी सारी ये जो भी आसक्ति है मिट जाए, मोह मिट जाए, स्वार्थ मिट जाए। जिसके पास हम जाते ही केवल इसलिए, और किस लिए जाते हैं? और किस लिए जाते हैं? तो वो तो कैसे सहन कर सकता है? कर सकता है क्या? तो इसलिए गुरुदेव जो सरल है, आज्ञाकारी है, सहज है ना, विनम्र है, ऐसा जो श्रद्धालु जो शिष्य है उसके ऊपर गुरुदेव का आशीष निरंतर बना रहता है, और गुरुदेव की सन्निधि और कृपा को निरंतर अनुभव करना चाहिए, है ना। तो जब गुरु शरीर रूप में भी ना हो, जैसे महाराज जी चले जाते थे बाहर कई बार, तो ऐसा नहीं कि भाई महाराज जी चले गए और हम यहाँ स्वच्छंद हो गए। हम ये, हमारी ये मान्यता रही, ये निश्चय रहा कि हमारे गुरुजी भले यहाँ नहीं है, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, उनको सब पता है, उनसे हम कुछ नहीं छिपा सकते। ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय था। तो इसलिए फिर मर्यादा बनी रहती थी अपने आप ही। ये तो बता रहा हूँ, ये मानते थे कि भाई गुरुजी शरीर से भले ही आश्रम में नहीं है, लेकिन उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यदि मैं छत पे बैठा हूँ, यदि मैं यहाँ हूँ और वो कलकत्ता में है, तो भी उनको पता है। तो लाभ किसको मिलना है? उसका लाभ स्वयं को तो मिलना है, सबका सब, है ना। कि हर बुराई से, विकार से, अब तो आदमी क्या सोचता है कि उनको तो पता ही नहीं है, अरे गुरुजी को तो पता ही नहीं है। अब वो किसका अहित करता है? अपना ही तो अहित करता है, किसका अहित करेगा? तो अपने गुरुदेव को इतना भाव, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि अपने गुरुदेव को व्यापक ब्रह्म रूप माने, और ये माने कि वो तो सर्वज्ञ, वो सब जानते हैं, उनसे क्या छिपा हुआ, उनको क्या नहीं पता है, सब पता है। तो फिर ये चोरी वोरी ये सब करेगा क्या? अधर्म में प्रीति प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी ना। तो इसलिए
ऐसी श्रद्धा और भाव गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। और इस प्रकार जो सामीप्य अनुभव करता है, जो सन्निधि अनुभव करता है, तो उसका चित्त या उसकी इंद्रिया कभी भी सत का, धर्म का, मार्ग का परित्याग नहीं करती। कर सकती है क्या? बताइए। उसका मन और इंद्रिया कभी मार्ग का परित्याग कर सकती है? सन्मार्ग का, दूषित मार्ग पर जा सकती है क्या? क्योंकि जो देख रहा है कि मेरे गुरुदेव को तो सब पता है। कहते हैं ना, लोग गाते तो है, गाना तो अलग बात है, मानने की बात है। कहते तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी, और उस गुरु से क्या छिपावे जिसके हाथ में डोरी। तो ऐसा मानना हो चाहिए अंतर से, ऐसा स्वीकार करें तो एक तो गुरु का आशीर्वाद भी और उनकी सन्निधि भी निरंतर अनुभव में रहेगी और बुराई से बचा रहेगा, और उनकी कृपा जो है निरंतर प्रेरणा देती रहेगी, है ना। परमात्म चिंतन के लिए निरंतर क्या है? प्रेरणा देती रहेगी। तो इसलिए गुरुदेव का जो आशीष है वो तो सभी के ऊपर, श्रद्धालु शिष्य के ऊपर विशेष रूप से होता है, और यही है जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, और कोई उपलब्धि भी नहीं है। जीवन में आपको कितना अन्न मिल गया, कितना स्वादिष्ट भोजन मिल गया, कितना मालाएं पहनाई गई, कितना आपकी जय जयकार हुई, कितने वस्त्र मिल गए, कोठी मिल गई, और सांसारिक गाड़ी घोड़ा मिल गया, तो ये जीवन की उपलब्धि नहीं है। जीवन की उपलब्धि है गुरु चरणों में निष्ठा का होना, और उनके जो उपदेश है, उनके उपदेश के आलोक में, प्रकाश में निरंतर परमात्म प्राप्ति के लिए गतिशील रहना, यही उनकी कृपा। समझ आ रही है? तो ये, और यही उपलब्धि है, जीवन की उपलब्धि, कम से कम एक साधक के लिए, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जो परमार्थ के पथ पर चल पड़ा है, जो आत्म कल्याण चाहता है, जो परमात्म प्राप्ति चाहता है, गुरु चरणों में संपूर्ण निष्ठा, और उनका जो उपदेश है निरंतर, उनके उपदेश को श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करते हुए आत्मानुभव करना, परमात्म अनुभव करना, यही एक शिष्य का लक्ष्य होना चाहिए, और यही जीवन की उपलब्धि भी है। तो इसलिए हम लोग बड़े ही धन्य हैं कि ऐसी जो कृपा, ऐसा जो आशीर्वाद, ऐसा जो सानिध्य है, सेवा और उनका आशीष हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो ये बड़ी ही सौभाग्य और धन्यता की बात है ना। बड़े सौभाग्य और धन्यता की बात है। और अधिक तो क्या कहें, अधिक तो क्या कहें, जितना कहा जाए उतना ही कम है, कहा भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। गुरुदेव की जो, देखो दयालु कितने होते हैं, लेकिन उनकी दया को समझना कितना कठिन होता है। जैसे माता पिता संतान पर बड़ी दया, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो संतान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? संतान किसको मानता है? मतलब जो पुत्र या पुत्री है, माँ बाप को ही क्या मानेंगे? अपना दुश्मन मानेंगे। और जो लोग ऐसे ही होंगे उनको अपना हितैषी मानेंगे।
जबकि हितैषी कौन है? माँ बाप है ना। वो ज़्यादा स्नेह करते, वो ज़्यादा प्रेम करते, वो ज़्यादा आपका भला चाहते हैं। तो वैसे ही गुरुदेव का जो स्नेह है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनके स्नेह को समझे, उनके स्नेह को समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कितना स्नेह है कि चाहते हैं सारा मैल, सारा दाग धो दिया जाए। क्या किया जाए? सारा मैल, सारे दाग धो करके बिल्कुल निर्मल हो जाए, बिल्कुल बस ये जो जिसके लिए आया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अब भी नहीं करेगा तो कब करेगा? और यहाँ भी नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? ऐसा गुरुदेव सोचते हैं, लेकिन उनके स्नेह को और उनकी कृपा को सम्मान देना इतना सहज नहीं, इतना, क्योंकि अविवेक, अज्ञान, अहंकार जो है निरंतर हमको विचलित किए रहता है, विचलित करता रहता है। तो इसलिए गुरुदेव की जो स्नेह है, कितना स्नेह था, स्नेह समझिए आप कि मतलब कोई स्वार्थ नहीं। संसारी लोग भी स्नेह करते, स्वार्थ है। संसारी लोग स्नेह करते हैं ना, क्या है? स्वार्थ है। अब ये बताओ गुरु का क्या स्वार्थ है? ये बताओ गुरु का क्या स्वार्थ है? अब जो व्यक्ति गुरु का भी स्वार्थ माने, उसका कहीं भला हो जाएगा क्या? उसका भला कोई कर सकते? ब्रह्मा जी कर लेगा क्या उसका भला, या कोई और कर देगा? जो गुरु का भी स्वार्थ मानता है, कई लोग मान लेते हैं, उससे दुनिया है आज का समय ही बड़ा विचित्र है। क्योंकि गुरु शिष्य जो रहस्य है, तत्व, उसको समझना बहुत कठिन है। तो गुरु का तो कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं। बताओ गुरु का हमारे से क्या स्वार्थ है? ये बताओ क्या स्वार्थ है? जिसके लिए ये जगत मिथ्या है, जिसके लिए ये मठ मंदिर है, ये सब कुछ मिथ्या है, उसको कुछ चाहिए क्या? उसको यश चाहिए क्या? उसको सम्मान चाहिए क्या? उसको प्रतिष्ठा चाहिए क्या? उसको और कुछ चाहिए क्या? बताइए, चाहिए उसको? तो जो इतना बिल्कुल निस्वार्थ, किसी प्रकार की कोई आशा, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है, आशा नहीं है, तो उसके पश्चात भी जो हमारा मंगल चाह रहे, बताइए। स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ है गुरु का? तो यदि गुरु स्वार्थी है तो फिर वो गुरु ही किस बात का कहते हैं ना, गुरु लोभी शिष्य लालची, और दोनों खेले दाव और डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। तो लेकिन उनको गुरु नहीं कहते। जो लोभी हो वो गुरु किस बात का? जिसको लोभ हो वो गुरु है क्या? अरे संसार ही मिथ्या है भाई, जिसकी दृष्टि में संसार स्वप्न के समान कल्पना मात्र है, जिसकी दृष्टि में, उसका क्या स्वार्थ होगा? कि जी ये आश्रम का स्वार्थ है। अरे आश्रम भाई, आश्रम का क्या, किसी के चलाने से चलती है क्या संसार की चीजें? ना तो किसी के चलाने से चलती है, ये तो सब बहाना बन जाता है ना। ऐसे लगता है कि भाई हम चला रहे हैं, जैसे आश्रम को कौन चला रहा है कि भाई हम चला रहे हैं। क्या हम चला रहे हैं? किसी के चलाने से न चलता है यहाँ पर, और ना किसी के रोकने से रुकता है। हाँ, अपना कर्तव्य कर दे, अपना कर्तव्य करे, पुरुषार्थ करे, और बाकी तो चलना चलाना तो ये अपने ही ढंग से, अपने प्रारंभ से ही चलेगा। अब बताओ, सारी दुनिया चलाना चाह रही थी ना सब कुछ, और सब कुछ रुक गया, किसने रोक दिया? ये सब जो है प्रारब्ध है, जीवों का संवेद प्रारब्ध है कि सब के सब घर में कैद हो गए बीमारी से, इस महामारी से। अब बताओ, हरिओम से पूछो कि दुकान बंद, क्या महाराज जी दुकान नहीं बंद कर सकते? यदि कहीं आना जाना हो या कोई काम हो, कि दुकान बंद नहीं कर सकते, लेकिन अब
तो ऐसा नहीं है कि आपके चलाने से ये सब कुछ चलता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब का सब प्रारब्ध से संचालित है। आप अपना कर्म करते जाइए, है ना, और स्वार्थ रहित तो होकर के, आसक्ति रहित तो फल की इच्छा से रहित तो होकर, और कर्तृत्व वह अभिमान से रहित तो होकर केवल कर्म करते जाओ, तो उससे क्या होगा? हृदय तो निर्मल होगा ही, असंगता आ जाएगी, साक्षी भाव धीरे धीरे जागृत हो जाएगा, और धीरे धीरे ये अहम गलित हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा होती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए ये तो सब कोई चलने चलाने वाली बात नहीं है। तो गुरुदेव तो अहेतु की कहते ना, अहेतु दया सिंधु बुद्धो नहीं, अहेतुक दया सिंधु बंधोरानमताम सताम, कैसे बताया है विवेक चूड़ामणि में? अहेतु दया सिंधु, जो बिना ही किसी हेतु के दया करने वाले, दया के सागर है। दया के क्या है? सागर है, दया के सागर है। एवं मेरे गले में दिक्कत हो गई, है ना, तो आरती में बोलता है, कुछ भी बोलता है, पहले बहुत जोर से बोलता था मैं, 100 लोग भी बैठे तो बड़ी जोर से बोलता था। शुरू की बात है, आरती मेरे को शुरू से ही याद थी, तो क्या हुआ, गला बैठ गया। इसलिए मैं इसको बच्चे को मना करता रहता हूँ, ज़्यादा जोर से मत बोले। तो गला इतना ऐसा खराब हो गया कि आधी लाइन बोले, और जैसे डॉक्टर में एक्शन के मरगाड़ा अड़ा रहता है ना, ऐसे ही मेरे भी मरगाड़ा अड़ा रहने लगा। तो आधी लाइन बोले फिर आधी लाइन बोले, फिर ऐसे करे बार बार। तो महाराज जी भी देखते थे आरती में, क्योंकि अधिकतर तो कई बार अधिकतर यही होता था कि महाराज जी और मैं ही रह जाते थे आरती में। तो फिर एक दिन महाराज जी, एक दिन क्या कई बार बुलाया, तो सुबह सुबह बुला करके कुछ उंगली पे वो लगा करके चूर्ण आदि, और अपने ही हाथों से अपने मेरे मुंह के अंदर डाल के उसको 2-3 दिन तक किया। तो बताओ उनका क्या स्वार्थ, उनका क्या मतलब क्या है, क्या संबंध है? ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं था कि भाई मैं, क्योंकि मैं तो उस समय बच्चा ही था, तो ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं था कि मैं यहाँ रहूँगा ही, हैं, मैं इधर रहूँगा ही, ऐसा भी कोई निश्चित नहीं था, या कुछ भी निश्चित नहीं था, बालक ही था। लेकिन उनकी कृपा है ना, तो कोई सीमा नहीं। एक बार बुखार हो गया मेरे को, और बुखार हुआ वो पित्त का बुखार, इतना भयानक बुखार कि कोई, मेरे को होश नहीं था। यहाँ बरामदा है ना, ये बाहर दरवाजा, इसके ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता मैं, नीचे ही फर्श पर, मेरे ध्यान है अब तक। और उल्टी होती, वो पित्त जैसा होता है ना, कड़वा कड़वा, बार बार उल्टी होती है, और एक बार में कम से कम आधा पौना गिलास भर जाता। तो इस तरह मैं पड़ा हुआ था। फिर महाराज ने नीचे ही मेरे को, जिसमें हरिओम है ना, इस कमरे में रखा, और खुद भी इसी कमरे में रहे। और रात फिर क्या था, पानी देते थे मूंग की दाल और नींबू डाल के, क्योंकि और तो सब कुछ कड़वा लगता था। तो कई दिन तक ये चला, मूंग की दाल और नींबू, बस वही धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से। और रात को करके दवाई देनी पड़ती थी, तो महाराज जी देते थे, क्योंकि मैं तो बच्चा था, ना होश था। तो कहने का भाव है, तो उन्हें क्या स्वार्थ था कि आश्रम संभालेगा आगे, चल के हमारा ये है, इससे क्या मतलब है? अरे आश्रम चले ना चले, उसे क्या मतलब है? और किसी के चलने चलाने से भी कुछ नहीं होते। तो इस स्थान का भी प्रारब्ध होता है, स्थान का भी प्रारब्ध होता है। कुछ पता है, किसी महात्मा ने चेला तैयार किया बड़े उससे, और एक्सीडेंट हो गया। अब गुरुजी बैठा, जी चला गया। ऐसा भी हुआ द्वार में भी, और यहाँ पर भी तो सर्वेश्वरानंद को तैयार किया था, रानी गली उनको तैयार किया था महाराज जी ने सबसे आरंभ में। ट्रस्ट में भी लिखा हुआ था कि स्वामी विशुद्धानंद जी और स्वामी सर्वेश्वरानंद जी जो है आजीवन ट्रस्टी भी रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेगा, और दूसरा जो है वो सचिव रहेगा। लेकिन
अब गुण की बात है, सर्वेश्वर विरक्त तो बहुत रहे, त्यागी रहे, लेकिन अहंकार इतना कि पूछो मत। अब आश्रम में तो भाई सेवा करनी पड़ती है, भक्त लोग आ गए तो दरवाजा खोलने की बात थी, तो उसने भक्तों को कह दिया, हाँ तुम हम साधु बने, तुम्हारी सेवा करने के लिए साधु बने। वो बात अलग है, फिर अपना छोटी चुटिया बना के लोगों को निमंत्रण दे दे के बुलावे हैं। गुरु आश्रम में ही तो चले सब कुछ ये, फिर तो बाद में तो अकल आ जा बाहर निकलते ही तो है। तो फिर महाराज जी ने कहा, भाई मेरे को आश्रम है और तूने उत्तराधिकारी बनाया है, आश्रम में तो जो भी कोई आएगा उसकी सेवा करनी चाहिए। आजकल ही बदल गए, नहीं पहले तो महाराज जी अपना कमरा तक भी दे देते थे। यात्री आए, मान लो सब कमरे कितने थे, कोई कमरे नहीं थे, नीचे नीचे यहाँ पर कमरे थे, ऊपर एक ये कमरा था, जैसे पुराने लोग बताते हैं। तो कमरे कम हो जाते थे, तीर्थ यात्राएं चलती थी, लोग दूर से आते थे बसे भर करके, तो अपना कमरा तक दे देते थे कि साधु क्या फर्क पड़ता है, चोर मैदान में पड़ गए हैं। साधु कुंडी लगाने की तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, हैं। इसकी तरह थोड़ा कि शंभुदेव की तरह कि भाई योग भी करेगा, कह जी दरवाजा बंद करके हैं, खुली हवा में करा कर, दरवाजा बंद करके भी कोई करे। हम तो जहाँ अंदर वाले से निकले बाहर वाले में, बाहर वाले से भी चैन नहीं पड़ा, पार्क में भी चैन नहीं पड़ा, भाई अपना ऊपर खुले में ही ठीक है। तो अब ये देखो, तो उस तरह भी तो सेवा करनी पड़ती है भाई आश्रम में। तो महाराज जी ने उसको कहा, तो कहने लगा, जी मैं तो साधु बना हूँ, हैं, गृहस्थियों की सेवा के लिए थोड़ा साधु बना हूँ। महाराज जी ने कहा, ठीक है भाई तेरी मर्जी। वो अपने ठा के बिस्तर चला गया। इतना ना समझ, तो ये समझ की तो बात है, कितना मूर्ख है जिस पे गुरु की प्रसन्नता नहीं हुई, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, भले ही वो कितना ही सुखी रह ले, कितना ही उसको सम्मान मिल जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। सत्य कह रहा हूँ, उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिला जीवन में। परमात्मा अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, जिसके गुरु प्रसन्न नहीं है, जिसके गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, वो क्या करेगा? भले ही वो पूरा राजशाही ठाठ हो, भले ही दुनिया भर के उसके शिष्य हो, दुनिया भर की वो हो, लेकिन क्या मतलब कुछ है जीवन में? आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर जीरो रहेगा, हो ही नहीं सकता, परमात्मा अनुभव की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। सीधी सी बात लिख करके ले लो, गुरुदेव की कृपा और प्रसन्नता जिसकी, ये तो सबसे, इसलिए तो कहा ना मोक्ष मूलम, वो लिखने वाला मूर्ख था शायद। मोक्ष मूलम क्या बोला है? गुरु कृपा। तो गुरु की जो प्रसन्नता है, गुरु का जो आशीर्वाद है, तभी तो प्रसन्न होकर के आत्म तत्व का उपदेश करेंगे, तो ही वो किया हुआ उपदेश हृदय में ठहरेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन परिणत होगा। तो गुरु की तो कोई महिमा और सीमा का अंत ही नहीं। और अपना कोई स्वार्थ नहीं था। क्या स्वार्थ था उनका? कोई स्वार्थ था ना। और इतने असंग हैं, इतने निर्लेप। देखो साधु को समझना बड़ा कठिन है, साधु को समझना। देखो हमारा भी समय आया, हम ये नहीं कहते कि हमने गलतियां नहीं की, हमारा भी ऐसा वो रहा कि बहुत ज़्यादा, एक समय ऐसा भी था कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं रही, एक समय ऐसा भी आया। लेकिन अब तो समझ में आता है कि कितनी बड़ी मूढ़ता थी। जबकि हम बहुत छोटे थे ग्राम में, और पता लग जाता कि गुरुजी आ रहे हैं। जैसे कभी कभी हम छुट्टी होती खेत में, दौड़े दौड़े आते। बचपन से आदत पड़ी हुई थी दंडवत करने की, आते ही वहीं से लंबे। गुरुजी देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते कि भाई, बड़े प्रसन्न होते हैं बालक को देख के। और अच्छे संस्कार देख के कौन प्रसन्न नहीं होता है? तो बड़े प्रसन्न हो जाते। तो ये इतनी उनकी कृपा रही। लेकिन संत के पास रह के, क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि स्वभाव है, दोष की तरफ नहीं भी होगा ना, दोष अन्वेषण, इसको कहते हैं असूया। असूया जानते हो? गुणेषु दोष आविष्करणम असूया। गुणों में भी दोष दर्शन कर ले, है तो गुण, लेकिन उसमें भी क्या है बताया था ना। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर हो तो सहन शक्ति, और उसको लोग कायर मान ले,
है तो गुण, और उसको क्या मान ले, कायरता। तो गुण मतलब गुणों में भी दोष ढूंढना, ये क्या है, असूया कहते हैं। तो संत के पास रह के, उनके समीप रह के श्रद्धा बनाए रखना बड़ा कठिन। कुछ जैसे सादा कहा जाते हैं ना, महात्माओं के पास रहते हैं, तो कोई कहता है कि जी मैं तो साधु बनूंगा, तो महात्मा कहते हैं भाई तू नहीं बनना, क्यों बनना होता तो बन लिया होता पास रह के कौन बनता है फिर, हैं? बनना होता तो बन, ये ऐसा होता भी है, बहुत लोग भाग जाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है ना, क्योंकि पास रह करके भाव बना रहे बड़ा कठिन होता है। और फिर स्वभाव की बात है कि अपना तो बुद्धि परिचिन्न, अपनी दृष्टि से व्यक्ति सोचता है। तो हम भी उतनी समझ नहीं थी, मैं भी जैसे पढ़ता था, बुद्धि उस समय ठीक ठाक थी, तो बहुत परीक्षा भी लिया करता था, पूछा करता था। पर आश्चर्य की बात ये थी, बताऊं, कि महाराज जी की बुद्धि बस कमाल ही थी, इतनी प्रखर थी। मेरे को तो इतना वर्ष नहीं हुए भी व्याकरण पढ़े, मैं वो बात नहीं बता सकता जो महाराज जी मतलब 70 वर्ष की आयु में, और व्याकरण के उस सूत्र से ये हुआ है भाई। जैसे शाम को घूमते हुए कई बार वो नहीं होते थे भक्त लोग, तो हम घूमते, महाराज जी घूमते रहते, तो मैं भी उनके पीछे पीछे तो कुछ बातें पूछता, ऐसे सूत्र पूछता, तो इसलिए था कि शायद ना बता पावे, सत्य कह रहा हूँ लेकिन आश्चर्य की बात थी, गजब था कि महाराज जी की इतनी पकड़ थी। कोई भी दर्शन की बात हो, न्याय दर्शन हम पढ़ते थे, अब ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ था, तो यूँ होता है ना कि हम ही, क्योंकि न्याय में पंक्ति लगती नहीं, अच्छों से नहीं लगती है, हम लगा देते थे, तो हमें यूँ लगता था कि क्योंकि उस समय ऋषिकेश में थोड़ा व्याकरण में और न्याय में मैं था भी विद्यार्थी में सबसे आगे, कोई आसपास भी नहीं था, इतनी अच्छी पकड़ थी। तो महाराज जी से पूछा करता मैं, तो मेरे को आश्चर्य होता, सारा बता दिया। तो साधु के पास रह के पूरा श्रद्धा भाव बड़ा कठिन है, क्योंकि महाराज जी का जैसे रेडियो का था, समाचार का था, टाइम के पक्के, तो कोई समझ सकता है कि अरे ये तो भाई समाचार कितने वो है। और कई बार तो क्या होता है, पूरी रात रेडियो टू टू टू, पूरे आश्रम में शोर मचा रहता, क्योंकि महाराज जी सो जाते सुनते सुनते। अब वो स्टेशन तो शायद 12 बजे तक ही चलते थे ना ये, और उसके बाद सुबह हम कई बार तो मैं बंद करके आया, कई बार तो सुबह मान लो 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, मेरे ध्यान है अभी तक भी कि मैं ऊपर से उठा, पूरे टू जैसे वो चलती रहती थी, तो मैं बंद करके आता, चल रही है रेडियो। तो संत के पास रह करके संत को समझना है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना से नहीं होता है, बहुत कठिन। आज आपने तो वो विषय चल रहे, वो अरे विषय तो वही है, वास्तव में विषय तो वही है, क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य सबका सब गुरु कृपा से ही तो मिलता है, और किससे मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश ना करें तो मिटेगा क्या उसका शोक मोह अज्ञान, मिटेगा क्या? ये तो सब उनकी ही कृपा है। तो आज गुरु जी का जो है निर्वाण दिवस, कौन सा? 16वां। कितने वर्ष हो गए? हाँ, समय बीतते क्या पता लगता है, समय यूँ भाग जाता है, समय यूँ भाग जाता है। लेकिन शरीर है, आना जाना किसका है? शरीर का है। और आत्म रूप से तो गुरु क्या है? वो ब्रह्म रूप ही है। क्या है वो? शरीर है क्या? ब्रह्म रूप है। शरीर इसलिए पूजनीय है गुरुदेव का, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें सेवा का, उनके माध्यम से ही हमें नमस्कार करने का, उस शरीर के माध्यम से ही हमें उपदेश है, और उनके टोकना और उनका डांटना मिला है किसके माध्यम से? उस शरीर के माध्यम से। इसलिए गुरुदेव का जो शरीर है वो भी क्या है? वो भी पूजनीय है। वो भी क्या है? वो भी पूजनीय है गुरु का, तो क्योंकि उनके ही माध्यम से हमें सब सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के शरीर के माध्यम से ही तो मिलता है। गुरु के शरीर की मालिश कर रहे, सोच रहे कि भाई यहाँ तो मालिश करनी पड़ेगी, हैं?
क्या करनी पड़ेगी? मालिश करनी पड़ेगी। अरे मालिश करनी पड़ेगी, तेरा भाग्य जग गया मूर्ख है। सौभाग्य मिल गया तेरे को कि मालिश करने की सेवा मिल गई। हनुमान जी जैसा तो सेवा ढूंढ रहा है कि भाई सारी सेवा से हटा दिया, कोई तो सेवा ढूंढूं। तो हनुमान जी जैसा तो क्या ढूंढता है? सेवा। तो गुरु की तो क्या ढूंढनी चाहिए है? हम थे ना तो हम ढूंढते रहते, जैसे महाराज जी के पास खड़े हुए थोड़ी देर आए तो ढूंढते रहते थे क्या सेवा करें। पानी ला के दे दे जी, ये कर दे जी, वो उठा के रख दूँ जी, ये वहाँ मैं ले जाऊँ जी। तो सेवा, और सेवा यदि गुरु स्वयं कह करके कहे तो फिर तो कितना सौभाग्य है, नहीं? तो गुरु की सेवा मिलने का मतलब क्या है? भजन करना कठिन है, सेवा करना सरल है। सेवा करना सरल है और भजन करना कठिन है। मन नहीं लागता। क्या हो? भजन करने बैठे क्या ध्यान करने के मन नहीं लागता। मन को ना डटे के करो इस मन का। और सेवा करने में क्या है? सेवा कर रहे हैं, मन भी अपने आप रुका हुआ है और शरीर चल रहा है, तो वो भजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वो भजन हो रहा है, सेवा हो रही है, भजन हो रहा है, मैं मिट रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है। तो सेवा मिलना तो सौभाग्य की बात, सौभाग्य जिसकी भी। और गुरु की सेवा मिले तो बहुत ही सौभाग्य। और किसी और की मिल जाए ना सेवा, तो किसी और की भी मिल जाए। जैसे कल मैं बता रहा था ना, गुरु जी का जो मलमूत्र था उससे हमें घृणा नहीं हुई। ऐसे माता जी थी यहाँ बीमार, तो इस नहरियों ने बड़ी सेवा की। मैं कई बार सोचता था कि मैं करूँ, क्योंकि हमें ये लगता है कि सेवा करनी चाहिए। कोई भी अशक्त हो, वृद्ध हो, जिसकी जो हो सके और जो भी सेवा कर सके, है ना। और छोटी से छोटी सेवा करे तो ही तो अपना पता लगता है ना। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, हमारा उतना साहस हम नहीं जुटा पाए। जैसे माता जी की थी, पर मेरे मन में था। वो बात अलग है कि चलो ये लोग करने वाले भी थे, लेकिन मैंने रामानंद जी से भी ये बात कही। हम लोग रामानंद जी यहाँ बैठते थे तो मैं कहता था कि भाई जैसे बड़ों की, वृद्धों की करनी चाहिए, हमें हम नहीं कर पाते, अपने हाथों से करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? अब तुम लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ? तुम लोग तो सोचते हो कि महाराज सेवा वेवा करनी होती है, अपने घर ही ना करते क्या? है? तुम लोगों की तो सोच ये दूसरी हो जाती है ना। आजकल तो लोगों की सोच अलग है, हैं? वो सर्वेश्वरानंद वाली सोच है कि महाराज कहे चाचा गुरु, दादा गुरु, कहना चाचा ताऊ तो गुरु तो मैं वही अपने घर पे छोड़ गया, हम ना करता यहाँ। मेरे से बता रहा था खुद एक बार सर्वेश्वर, इतना मूर्ख, इतना अहंकार पूछो मत। इसलिए सबसे दुखी भी है, परेशान है, कौन है? कोई नहीं। आज अकेला पड़ा हुआ है ना, अकेला पड़ा हुआ है, कोई नहीं है और कुछ नहीं है। स्थिति रोटी, किसी के यहाँ से रोटी बन के आवे, वो रोटी राटी बना दे, कभी दे दे, कभी नहीं दे देते। और वो इतना बड़ा आश्रम सा बना है, वो भी घर गुरु वाले ले लुआ लेंगे। तो यही होता है, यही होता है गुरुद्रोही का। तो यही होगा, और होगा क्या, है ना। तो सेवा मिलना तो बहुत सौभाग्य, जिसकी भी सेवा मिल जाए, किसी की भी मिल जाए ना सेवा, तो सेवा करने में। क्योंकि राम कृष्ण परमहंस दोपहर में क्या करते थे? जब सब लोग सो जाते हैं ना, तो वो क्या करते थे? दोपहर में जाते, ब्रुश लेकर के, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं ना, उनको जाके साफ करते थे। अब तुम्हारा सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो, मैं तुम लोगों को यहाँ झाड़ू लगानी चाहिए ये भी नहीं मैं कहता हूँ, ये भी मैं कह नहीं सकता। अब इसको सौभाग्य मान लो, दुर्भाग्य मान लो, इसको तुम लोग अपना सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो। क्यों? तुम अपने आप, तुम्हारा अहंकार तुम्हें इजाजत नहीं देता, ये मैं तो इसलिए मैं भी नहीं कहता है, मैं भी समझता हूँ ना, तो इसलिए मैं कहता नहीं। अन्यथा ये तो अपने आप की वो होती है, लेकिन झाड़ू हाथ में लेने में ही शर्म आएगी। सब लोग इकट्ठे कर रहे हो, एक अलग विषय है, समझ रहे होंगे ना तुम बात को। अब तुम्हें यहाँ करना पड़ जाए तो तुम लोगों को खुद देख लो, देख लो, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। हम भी भाई शरीर की आयु भले थोड़े से, लोग तो हमें मूर्ख ही मानते हैं वैसे तो,
है ना। लोग तो हमें समझदार मानते नहीं, पर थोड़ा सा हमें भी पता है हाँ, दुनिया का कि किसकी क्या स्थिति है, कौन कहाँ है। सेवा में तो ये दोनों जाते रहेगी। कौन? आनंदेव और तुलसीदास। किसकी? आश्रम के प्रति। बस ये भी अपने हिसाब से बहुत लंबे देखो, अपने अपने हिसाब से सभी ठीक है, लेकिन ये मैं गलित होना इतना सहज नहीं होता है। अपने अपने हिसाब, देखो तुम लोग ये भी कह सकते हो कि जी महाराज जी तो ये कह रहे, देखो हमारा काम, तुम लोगों में ऐसी नहीं कि अच्छाइयाँ नहीं, बॉडी के अंदर बहुत कुछ कुछ अच्छाइयाँ होती है, बड़े विशिष्ट गुण है, बल्कि मैं सीखता हूँ हैं कि कई बातों में कि भाई इसके अंदर इस चीज़ के प्रति बड़ा भाव है, इस चीज़ के प्रति बड़ी लगन है, तो मैं भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम लोग क्या समझते, तुम लोग तो, और मेरे को तो ऐसा लगता है तुम लोग तो सीखते मेरे से कुछ नहीं, मैं ही तुम्हारे से सीखता हूँ, तो उल्टी बात हो रही। तो गुरु जी तो मेरे को कहना चाहिए गुरु हो तुम और चेला हूँ, सत्य बात है। फिर कह जी हम ऊपर बैठे आप नीचे बैठो, पर तुम घने हो ऊपर कैसे बैठ पाओगे ये बताओ। हाँ जी, तो देखिए समझ आई बात। तो ये सब तो समय यूं बीत गया भाई, ये भी समय यूं ही बीत गया, तो ही बीत जाता है। लेकिन बस यही सौभाग्य मानते हैं कि कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, कुछ संतों की कृपा और गुरु जी का विशेष स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, करुणा कि जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी, तो सब उस सौभाग्य की बात है, संतुष्ट है, आनंद है। तो ये सब कि थोड़ी सी आयु में ही वो कहते हैं ना, सब ग्रंथ और पंथ मिटा करके एक मालिक से मन जोड़ दिया। तो ये सब नहीं तो भटकते रहते हैं, पता नहीं लोग बहुत आयु हो जाती है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पाते कि करना क्या है, भजन क्या करना है, चिंतन क्या करना है, लक्ष्य क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। और गुरु जी की कृपा से यूं एक बार ये विशुद्धानंद जी का चेला है ना, ये विशुद्धानंद जी इसको बता रहे थे, मेरे को बता रहा था कि विशुद्धानंद जी कह रहे थे कि इनको अखंडानंद जी को किसी ग्रंथ को लेके किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। इनको गुरु की कृपा से कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं रहेगा जो इनको बुद्धिस्ट ना हो। ये उनके भी शब्द उसने फिर मेरे को बताया, और ये हमने भी महसूस किया, ग्रंथ तो हमें यूँ आ गए, दुनिया तो बेचारी माथा मार के हैं सर फोड़ती रहती है, आते नहीं हमें ग्रंथ यूँ। अभी कई ग्रंथ तो ऐसे, एक बार एक महात्मा ले आया वृत्ति प्रभाकर, जो मैंने खुद नहीं पढ़ा, कैलाश आश्रम में रहता था, वो रहता भी ब्रह्म विद्यापीठ में था। वो कहने लगा जी मेरे को तो आपसे ही पढ़ना है। अरे मैंने कहा, मैं गौशाला में था उस दिन, ऊपर वहाँ गोबर वो कर रहे थे कुछ गोसे ऊपर की बात। तो कहने लगा जी बस मेरे को तो आपसे ही पढ़ना है। अब उसने कहीं सुन लिया होगा कहीं प्रवचन आदि, मैंने कहा भाई मैंने तो खुद नहीं पढ़ा, मेरे को देखना पड़ेगा। तो कहने लगा जी नहीं मैं तो आपसे ही पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है ले आना भाई, देखूंगा। अब ना मेरे पास पुस्तक थी, पुस्तकें तो है पर मैंने निकाली भी नहीं। अब वो जब आ जाता कहता जी मेरे को यहाँ बताओ, मैं कोशिश करता और बता दिया करता। तो ये मैंने अनुभव किया, महात्मा लोग भी अनुभव करते हैं अभी भी, कि ये सब गुरुजनों की ही तो कृपा है। इतने बड़े महंत मंडलेश्वर होते हैं, हम कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन गुरुजनों की, गुरु जी की कृपा से क्या होता है, हमें ही विशेष स्नेह मिलता है। क्यों मिलता है? उसमें हम तो, बल्कि मैं महात्माओं से बोल रहा था, इस बार वहाँ कार्यक्रम था ना लखनऊ में, तो सभी जितने भी महात्मा मंडलेश्वर जो निरंतर स्वाध्याय आदि कराते, इतने बड़े साधना सदन के महामंडलेश्वर निरंतर स्वाध्याय कराते, वो भी जो विषय दिया हुआ था उसको भाष्य, उसकी टीका आदि सब देखते और तब जाकर के प्रवचन करते। अब मैं तो ना कोई पुस्तक और ना इन चीज़ों में कोई वो,
और बस जो विषय अच्छा ये विषय है, अब जा करके कह देना। मैंने महात्माओं से कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी देखना चाहिए, तो महात्मा कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपका तो बिना देखे ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है वो सब। दो अब छोटे के कारण से या कैसे भी कारण से स्नेह बहुत करते हैं, सम्मान बहुत करते हैं, बड़ाई। तो कहना वो थे ना श्याम सुंदर दास जी महाराज, वो कहते थे गुरु कृपा ही केवलम है, कहते थे ना बार बार गुरु कृपा ही केवलम। तो ये सब वास्तव, ये वास्तविकता है, गुरुदेव की कृपा ही है। हाँ जी, तो अब गुरुदेव की कृपा है तभी तो ऐसे ऐसे ग्रंथ हम देखते हैं। ग्रस्त में ही देखो बहुत लोग हैं बेचारे जो भक्ति भाव है कितना समझना भी चाहते, लेकिन गीता जैसे जो साधारण अर्थ है या जो परमार्थ तत्व का रहस्य नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। कहाँ समझ पा रहे इतने लोग? और जिज्ञासा है, वास्तव में जिज्ञासा है, बहुत बहुत लगन है, लेकिन समझ पाते हैं क्या? नहीं मिल पाता ऐसा संयोग। अनेकों प्रकार के प्रतिबंध है, अनेकों प्रकार है। तो सब गुरु कृपा से शास्त्र सुनाने का, समझने समझाने का, इनको विचार करके आत्मसात करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। ये किसकी कृपा है? स्वयं का पुरुषार्थ है क्या? स्वयं का अपना सारा तो पुरुषार्थ धरा है। तो ये सब गुरु की ही कृपा है कि गीता जैसे, योग वशिष्ठ जैसे हैं, ऐसे अद्वैत वेदांत के, अद्वैत तत्व के ग्रंथ सुनने का सौभाग्य, समझने का, चिंतन करने का, आत्मसात करने का। ये इससे बड़ी और क्या पूंजी, क्या संपत्ति, क्या धन, क्या दान, क्या दान? सबसे बड़ा दान की दान ही तो है, इसे दाता है ना, गुरु तो दाता ही दाता है। उसमें आया था ना उसने, गुरु दाता और विधाता महा, गुरुदेवन के देव महा, बड़ा सुंदर भजन गाया था। तो गुरु दाता और विधाता है ऐसे करके गाया था। तो कितने बड़े दाता है, ये सब गुरु की ही देन है। तो थोड़ा सा ये भी जब समाप्त कर रहे हैं तो ऐसा ना हो भाई गीता जी नहीं देखी है तो एक श्लोक तो पढ़ देंगे, भले याद ना भी करें। हाँ जी, तो क्या बोलता है अर्जुन ने देखा, शंख बज चुके हैं और सामने खड़े हुए हैं जो कौरव पक्षीय योद्धा, पूरी सेना जो की त्यों खड़ी है। तो उनको देख करके जो शस्त्रों का आरंभ, प्रहार आरंभ ही होने वाला है, तो धनुष हाथ में उठा करके जो अर्जुन है, वो अर्जुन ने क्या, देखो क्या कहा, ऋषिकेशं तदा वाक्य, मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युता। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थाप्य में अच्युता। तो ऋषिकेशं तदा इदम वाक्यम हे महीपते, ये जो महीपते दिया ना संबोधन, ये है धृतराष्ट्र के लिए। किसके लिए है? संजय कह रहे हैं हे महीपते, पृथ्वी पते था ना पीछे, तो राजा के लिए, धृतराष्ट्र के लिए।
तो ऋषिकेशम, ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। कितने संयमी है। अपनी इंद्रियों को, मन को जिन्होंने क्या किया हुआ है? वश में किया हुआ है, मुट्ठी में किया हुआ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेशम तदा माने तब, इदम वाक्यम आह, ये वाक्य कहे, ये वाक्य ऋषिकेशम प्रति माने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो पांडव अर्जुन है उसने हे महीपते इदम वाक्यम आह, ये वाक्य कहे। क्या कहे? अर्जुना उवाच सेनयो उभयोः मध्ये, उभयोः सेनयों मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, हे अच्युता, क्या संबोधन किया है? अच्युता है, जो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वरूप से जो कभी गिरते नहीं है, अपने स्वरूप से जिनका कभी पतन नहीं होता, निरंतर कैसा ही हो, चाहे रणांगण हो और चाहे देवांगनाओं के बीच में हो, चाहे रण के बीच में हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपने स्वरूप से जो कभी भी च्युत नहीं होते, हटते नहीं अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं, चाहे कैसी स्थिति हो, है ना? कैसा, कितना सुंदर विशेषण है, कितना सुंदर संबोधन है कि हे अच्युता, आप तो अपने स्वरूप से कभी प्रचवित होते ही नहीं है, हटते ही नहीं, गिरते ही नहीं, है ना? चाहे कोई चोर कहे, चाहे कोई डाकू कहे, चाहे कोई आपको छलिया कहे, चाहे रण का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध में विजय हो, चाहे युद्ध के मैदान से भागना हो, लेकिन सारी सम विषम परिस्थितियों में भी आप अपने स्वरूप से प्रच्यवित नहीं होते, हटते नहीं। हे अच्युता, उभयोः सेनयोः मध्ये में रथम स्थाप्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे इस रथ को आप स्थापित करो, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाइए। अच्युता कहा है और आदेश भी दे रहा है, आदेश भी दे रहा है, साथ साथ कहते हैं महाराज आपको तो कोई बुरा भला लगता नहीं, कहते बुरा भला लागे नहीं जिनका हरि से प्यार, आरती में बोलते हो ना, तो आपको तो यदि मैं कुछ और भी कह दूंगा ना तो भी आपको तो बुरा लगेगा नहीं, जबकि आदेश दे रहा है कि मेरे रथ को आप क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार की ये पदवी, कौन सी पदवी? आदेश देने वाली, लेने वाली, और तुम कौन सी पदवी चुनना पसंद करोगे ये बताओ? क्यों भाई हरिओम, आदेश देने वाली पसंद करेगा, लेने वाली? देने वाली। अच्छा, ऊपर ऊपर से कह रहा होगा कि जी अनंत मीठ स्वाद सा तो देने में आता है, आदेश देने में, लेने में कहाँ स्वाद आता है? लेने में तो अपने मन को मारना पड़ता है, नहीं, अपने मन को मारना पड़ता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कौन सी पदवी ली है? आदेश। हाँ जी हाँ, तो आदेश ली की पदवी ली, सारथी बन गए। अब तो आदेश मानना पड़ेगा ना, जो रथी है, महारथी, उसका आदेश तो सारथी को मानना पड़ता है। तो उसकी रक्षा के लिए उसकी सेवा, जैसे तुलसीदास कह रहे सेवा ही तो है। सारथी क्या होता है? सेवा करेगा, जहाँ कहेगा वहाँ लेकर चलेगा। उसको बचाना, हर प्रकार से उसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? ड्राइवर की। किसकी जिम्मेदारी? सारथी, ड्राइवर की है ना। तो ऐसी ड्राइवर की पदवी ली है, सम्मान देने के लिए ऐसे ही होता है ना। कई लोग तो होंगे, महात्मा लोग आए हैं तो वो कर देगा, वो कर देगा। अपने हाथों से सेवा करने में भी क्या आती है? शर्म आती है। और कुछ लोग हम जाते हैं तो उनकी गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन जब हम गए हैं ना तो ड्राइवर को नहीं चलाने देते गाड़ी।
गाड़ी स्वयं चलाएंगे, स्वयं चला करके ले करके जाएंगे। वो मर्यादा जानते हैं। इतनी तो बात क्या है, देखो मर्यादा में अमर्यादा में इतना ही तो अंतर है। हाँ, उससे ही पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना समझदार है। लखनऊ छोटी सी ऐसे ही बात करते से ही हैं, है। लखनऊ ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं ना कि ड्राइवर आदियों को भी एक तरफ बैठा देते हैं, पीछे बैठ जा भाई, तो गाड़ी हम चलेंगे, हम ड्राइव करेंगे, क्योंकि सेवा। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण जो है सारथी बन गए। और सारथी नहीं, ऋषि लोग आए थे हैं, तो कहने लगे भाई हमारा चातुर्मास्य कौन रहेगा, कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं कराऊंगा चातुर्मास्य महाराज। महात्मा लोग जाए निराश हो गए, महात्माओं को चातुर्मास्य करने का भी स्थान ना मिले, तो कहते हैं रथ में जुड़ना पड़े। अरे श्री कृष्ण जिनको जन समाज भगवान मान रहा है, मान रहे भगवान मान रहे, पूज रहे हैं, श्री कृष्ण के पोते वाला बना हुआ है? बेटे है, पोते है, भरा पूरा परिवार है, और राजाओं से ज्यादा सम्मान है। सब पूरे भारतवर्ष के राजा उनको शीश नवाते हैं, और वो श्री कृष्ण रुक्मणी के सहित कहाँ जुड़ गया? रथ में जुड़ गया। अब दुर्वासा जी बड़ा गुस्से में आकर के पता नहीं क्या क्या बोल रहे, गर्मी ऊपर से, और चाबुक मार रहे हैं। लहूलुहान हो रहे हैं, सब खड़े हुए देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने कह दिया, कोई पहले ही कह दिया था चू मत कर देना, महात्मा है, महात्माओं के सामने चू नहीं करना, महात्मा का तिरस्कार नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाओगे, धर्म से गिर जाओगे। धर्म से गिरना बड़ा मानते थे पहले, वचन से गिरना, धर्म से, सत्य से गिरना, परमार्थ से गिरना। तो श्री कृष्ण ने कहा हुआ था कुछ, अब बताओ उनके सांटे मारे दुर्वासा जी, और उन्होंने रथ खींचा। कल्पना करो, कल्पना करो। तो ऐसे ऐसे महान जो है भरे पड़े हैं दृष्टांत हमारे शास्त्रों में। वो शिक्षा के लिए ही है कि हम जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करें, अपने झांक करके जो भी दोष है वो निकल जाए, है ना, सारे मैल निकल जाए, ऐसे निर्मलता और सरलता आ जाए कि निरंतर, जब सरलता निर्मलता होगी चित्त में, तो निरंतर भक्ति में रहेगा ही चित्त, अपने आप ही रहेगा। जिसके चित्त में राग द्वेष होगा, विषाद होगा, वो क्या भजन भक्ति करेगा, वो तो फालतू चीज़ों में सोचता रहता है। तो जिसकी सरलता आएगी तो भजन भक्ति में ही चित्त स्वाभाविक रूप से। अभी इतना ही, और अभी जो है, रुक जाओ जी, अभी जो है आरती ग्रंथ साहिब की आरती, उसके पश्चात जब भोजन तैयार हो जाए तो साथ साथ भोग। कितने बजे करें? 11 बजे करें, क्योंकि घंटा ही लगेगा बस। आरती, भोग और बस वो जो है मंगलाचरण बोल करके समापन हो जाएगा। फिर जो आप लोग हैं भंडारा आए कार्यक्रम रहेगा। ओम शांति शांति शांति।